चुनाव का माहौल है, उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, सीटों के बंटवारे सामने आ रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच चल जो रहा है, हमने देश का सवाल इसके आपके सामने हम रख रहे हैं कि अमित शाह से मुलाकात के बाद क्या उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दूर हो गई है? क्यों बुलाया गया था? अंदर अंदर क्या बातें हुई जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अब किसी तरह की कोई समस्या है ही नहीं? उधर नीतीश का चिराग की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का क्या मतलब है? याद कीजिए पिछला चुनाव जब चिराग और नीतीश के बीच में बहुत तल्खी हुआ करती थी। उधर महागठबंधन में सीटों पर समझौते की मुहर कब लगने वाली है? क्या एनडीए और महागठबंधन में मचे संग्राम को पी के भुना पाएंगे? मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो इस चर्चा में मेरे साथ रहेंगे। सुमित शशांक मेरे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ जुड़े हैं। सुमित भाई, बहुत स्वागत है आपका समय निकालने के लिए। डॉक्टर जितेंद्र कुमार मेरे साथ, प्रवक्ता जेडीयू मेरे साथ जुड़ेंगे, और चितरंजन गगन सर मेरे साथ, प्रवक्ता आरजेडी जुड़ गए हैं। चितरंजन सर, बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले सुमित शशांक, जानकारी दीजिए, जानकारी दर्शकों के लिए साझा कीजिए। एनडीए अब कोई दिक्कत तो है नहीं, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है, सब अपनी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी में जुट गए? देखिए, निश्चित रूप से एनडीए एकजुट है, और एनडीए इसलिए एकजुट नहीं है कि हमें चुनाव लड़ना है। एनडीए इसलिए एकजुट है क्योंकि बिहार के विकास के प्रतिमान को गढ़ने के लिए एनडीए की आवश्यकता राज्य को है, और राज्य की आवश्यकता, राज्य के लोगों की आवश्यकता एनडीए को है। एनडीए युवाओं की लड़ाई के लिए, महिलाओं की लड़ाई के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, और उससे आगे बढ़कर लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए, हेवी इंडस्ट्रीज के लिए, विनिर्माण सेक्टर के लिए और राज्य को संवर्धित करने के लिए एनडीए ने लगातार काम किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। इसलिए सीटों से कई ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है राज्य का विकास, जिसके लिए एनडीए एकीकृत होकर के काम कर रहा है। वाकई ठीक है, मैं समझ पा रहा हूं कि आप ऐसी बात यहां कह रहे हैं, लेकिन ये आप कैसे तय कर सकते हैं? या दूसरी पार्टी तो अपने हिसाब से तय करेगी कि एनडीए की जरूरत बिहार को है, बिहार की जरूरत एनडीए को है, जो आप कह रहे हैं। ऐसा क्या आपने किया है? देखिए, विगत कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि जब से बिहार में एनडीए की सरकार है, और किन लोगों को रिप्लेस करके बिहार में एनडीए की सरकार आई? जंगल राज, अपराधियों का राज, जिन लोगों ने युवाओं का भविष्य चौपट किया उन लोगों के राज को, और कहीं ना कहीं हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार के पर्यायवाची जिन लोगों ने कहीं ना कहीं बिहार में वैमनस्यता का भाव उत्पन्न किया था, वैसे ही लोगों के खिलाफ तो एनडीए की सरकार आती है। और एनडीए की सरकार में बिहार में विकास के प्रतिमान के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनते हैं, और बेटियों के लिए, बहनों के लिए आपने देखा कि 35% आरक्षण सरकारी नौकरी में, या फिर 55% आरक्षण निकाय चुनाव में। वही बेटी जब उसका जन्म होता है तो एक समय में कन्या भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा हुआ करती थी, और वर्तमान में आप देखेंगे कि बेटी के जन्म होने के बाद प्रोत्साहन राशि दी जाती है, और वही बेटी जब स्कूल जाती है तो उसको पोशाक योजना से लाभान्वित किया जाता है, और वही बेटी जब 9वीं कक्षा में जाती है तो उसको साइकिल प्रदान किया जाता है ताकि वो अच्छे से स्कूल जा सके और वहां से सुरक्षित घर वापस आ सके। उसके बाद वही बेटी जब मैट्रिक पास करती है तो उसके खाते में हजारों रुपए प्रदान किए जाते हैं। वही बेटी जब इंटर पास करती है तो उसके खाते में हजारों रुपए दिए जाते हैं। वही बेटी जब ग्रेजुएशन पास करती है तो पुनः उसको प्रोत्साहन राशि मिलती है। उस बेटी के विवाह के निबंधन पर प्रोत्साहन राशि मिलती है, और नौकरी करने पर 35% आरक्षण मिलती है। तो हम उस राज्य से आते हैं जहां हम प्रतीकात्मक रूप से आदि शक्ति मां जगदम्बा की पूजा नारी सशक्तिकरण में अर्धनारीश्वर स्वरूप में महादेव की करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को माने, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, और देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी मानना है कि उस राज्य की बुनियाद सबसे ज्यादा मजबूत होती है, उस परिवार की बुनियाद सबसे ज्यादा मजबूत होती है जहां पे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं, जहां महिलाएं आर्थिक रूप से संवर्धित होती हैं।
तो महिलाओं को संवर्धित करने के लिए, सशक्त करने के लिए, लघु एवं कुटीर उद्योग में उनकी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए आपने देखा कि सीमांचल का इलाका और वहां पर सीमांचल के इलाके में मखाना उद्योग से जुड़ी हुई जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो पिछड़े वर्ग से आती हैं, वैसे लोगों को पिछड़ेपन से बाहर निकालने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन बिहार सरकार को किया गया और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माताओं को, बहनों को पिछड़ेपन से बाहर निकाल करके समाज की मुख्य धारा में और राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया। तो लगातार हम न केवल योजनाएं बनाते हैं, उन योजनाओं को जमीन पर उतारने में हमारी भूमिका भी कहीं ना कहीं अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एनडीए परिवार का एक एक कार्यकर्ता राज्य में जो इन मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंच पाए, इसकी लगातार हम काम करते हैं। चलिए, लगातार काम कर रहे हैं। दूसरी सूची भी आप लोगों ने जारी कर दी है, 12 उम्मीदवार उसमें हैं, वो भी सामने आ गया है। चितरंजन जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। चितरंजन जी, थोड़ा सा पीछे रह गए हैं आप लोग लिस्ट जारी करने में। खैर, ये पार्टीगत मामला होता है, आगे पीछे की कोई बात नहीं। अगर जिताऊ उम्मीदवार है तो वक्त भी ले लिया जाए तो वो रिजल्ट वैसा ही देगा जैसा पार्टी सोचती है। लेकिन जिन मुद्दों की बात अभी सहयोगी सुमित कर रहे थे, क्या ये तस्वीर आपकी नजरों में बिहार में आपको दिखती है? राजीव जी, जहां तक लिस्ट जारी करने का सवाल है तो कितना ये लोग घबराया हुआ है, जल्दीबाजी में, बगैर आपस में सही मशविरा किए हुए, या कहिए कि एक दूसरे को जो गच्चा देने की राजनीति जो इन लोगों का गठबंधन में है वह सीधे दिखाई पड़ रहा है। यह सीट वितरण में सीट की घोषणा कर दी गई और कल शाम को ही संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीट की घोषणा और कैंडिडेट की घोषणा होने वाली थी। कल टल गया, आज सवेरे टल गया और उसके बाद रात में कई घटनाएं घटी। भूपेंद्र जी को दिल्ली जाना पड़ा। तो जो है जो स्थितियां देख रहे हैं आप, सीट का घोषणा कर दी और एक दूसरे के खिलाफ में कैंडिडेट दे रहे हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, क्योंकि देखिए यह गठबंधन जो है यह तो केवल स्वास्थ्य को लेकर है। इस गठबंधन ईडी, आईटी और सीबीआई के भय से बना हुआ गठबंधन है और सत्ता के मलाई खाने के लिए यह गठबंधन का उद्देश्य कोई जो है बिहार का भलाई और बिहार का हित नहीं है। अगर ऐसा रहता तो पिछले 20 वर्षों से बिहार में एनडीए की सरकार है और 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है। अभी भाजपा के साथ ही बता रहे थे, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, सुनने में वाकई बहुत अच्छा लगेगा, अखबार के पन्नों पर ही बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जमीनी हकीकत ठीक इसके विपरीत। जमीनी हकीकत अभी महिलाओं के बारे में एक बता रहे थे, यह नहीं बताया कि आज सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार कहाँ की महिलाएं हैं। या हम नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है या जो है सो स्वास्थ्य विभाग का जो आया है स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट आया, उसमें आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा जो है सो कुपोषण के शिकार जो है सो महिलाएं कहाँ पर हैं, किनको जो है सो सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन की कमी के कारण उनका जो है सो गर्भ में ही बच्चों का गर्भपात हो जाता है, कुपोषित बच्चों का जन्म होता है। यह नहीं बताएंगे कितने बच्चियां नामांकन के बाद ड्रॉप आउट होती हैं, विद्यालय छोड़ देती हैं, यह नहीं बताएंगे। इसका जो है कोई ब्यौरा नहीं देंगे। यह ब्यौरा नहीं देंगे कि आज जो है जो स्थिति है कि प्रतिदिन आधा दर्जन महिलाओं के साथ कहीं छेड़खानी, कहीं रेप, कहीं सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हो रही जो है तो आज महिलाओं के साथ उत्पीड़न में, महिलाओं के साथ छेड़खानी में, महिलाओं के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार में बिहार की क्या स्थिति है। राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर आप देखिएगा तो जो है सो बहुत आश्चर्य हुआ कि जो है सो 1 to 5 टॉप में जो है सो बिहार का नंबर आता है। क्राइम के मामले में भी, हत्या के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। जो है सो दिन में भी महिलाएं घर में सुरक्षित नहीं है। एक दो नहीं, अनेकों घटनाएं सामने आ चुकी हैं, प्रतिदिन आ रही है कि घर में नाबालिग बच्चियों का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जा रही। कहने में अब ये लोग जो है सो आंकड़ा लेकर और जो है सो भाषण में मंच पर बोलेंगे। आज तक एक नया पैसा का निवेश बिहार में नहीं हुआ। 11 वर्ष के डबल इंजन के सरकार में, 20 वर्षों के एनडीए के सरकार में एक भी कल कारखाना
नहीं खुला। अगर बिहार में कोई कारखाना खुला तो वह जो सो आदरणीय लालू जी का देन है। जो लालू जी रेल मंत्री थे तो उस समय बिहार में 3-3 रेलवे फैक्ट्रियां लगी। जो पहले से बटलर, मोकामा का बटलर और मुजफ्फरपुर का बटलर बंद था, उसे चालू किया गया। पुनः जब यह सरकार बन गई एनडीए की, दोनों बटलर बंद हो गए। जितने चीनी मिल थे, चीनी मिल सारे के सारे बंद हो गए। जो महागठबंधन की सरकार बनी, रीगा चीनी मिल चालू किया गया। जब महागठबंधन की सरकार चली गई, एनडीए की सरकार बनी, वह जो है चीनी मिल बंद हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब जी। मोतिहारी, उन्होंने कहा मैं अगली बार मोतिहारी आऊंगा, यही के चीनी मिल का मैं चीनी का बना हुआ चाय में पीऊंगा। तो आप देख रहे हैं पूर्णिया में ईट गया नहीं, पूर्णिया का हवाई ये अड्डा ठीक। चितरंजन दादा, ये सारे मुद्दे हम सब लोग पढ़ के बैठे हुए हैं, बिहार से जुड़े हुए अपडेट सारे हैं। आज तो सोशल मीडिया का ऐसा दौर है कि सारे आंकड़े हमारे पास हैं। वो चीजें जो अभी उपलब्ध नहीं हैं, समय क्यों लग रहा है? क्या खींचातान चल रही है कि एनडीए तो अब टिकट क्लियर कर चुका है काफी, और आप लोग अभी तक स्पष्टता के साथ नहीं है? हालांकि लालू जी ने कुछ लोग को सिंबल दे दिया, लेकिन चीजें स्पष्ट होना कब तक शुरू होगा? नहीं राजीव जी, महागठबंधन के उम्मीदवारों को सिंबल मिल रहा है। लोगों ने नॉमिनेशन करना शुरू कर दिया है। और जो जहां तक सूची का सवाल है, वह भी आपके सामने में आ जाएगा। हम लोग नकली सूची जारी नहीं न करते हैं कि सूची जारी कर दे रहे हैं, दिल्ली में फैसला होता है, यहाँ आकर कहते हैं कि नहीं साहब इसमें जो है सो गड़बड़ियां हैं। एक भी महागठबंधन, एनडीए गठबंधन का एक भी घटक खुश नहीं है, चाहे वह जनता दल हो, चाहे जो है सो उपेंद्र जी हो, चाहे मांझी जी हो। मजबूरी में मैंने कहा ना कि यह गठबंधन जो है ईडी, आईटी और सीबीआई के दबाव में है, या तो जो है सो सत्ता के मलाई खाने के लोभ में है। लेकिन कोई नीति और सिद्धांत के आधार पर या विकास के, बिहार के विकास को लेकर या गठबंधन बना हो, तो बात तो है नहीं। तो इसलिए, और जो सामने बातें आ रही है, आप सूची जारी की और उसके बाद में सिर्फ फुटबॉल आप देख रहे हैं सामने में कि जंग से सिर्फ फुटबॉल है। जो सीट अलॉट किया गया चिराग जी को, वहां पर जो है सो नीतीश जी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दे रहे हैं। तो यह जो है, हम लोग यहाँ कैंडिडेट का फाइनल हुआ है और सिंबल दे रहे हैं, लोग जो सो नॉमिनेशन कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ तो जो है सो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग एक नए बिहार के बनाने के संकल्प के साथ सुमित जी नया बिहार की तैयारी कर रहे हैं, विपक्ष के लोग, आरजेडी और महागठबंधन के लोग। बिहार नहीं राजीव जी, बिहार की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। नहीं, इस पर मेरा कोई एतराज नहीं है। आप ये मत सोचिए कि इस बात पर मैं एतराज कर रहा हूं। ये आपकी पार्टी का जमीनी आकलन है, इस पर मैं कौन होता हूं एतराज करने वाला। मैं सुमित शशांक से कह रहा हूं कि चितरंजन जी बोल रहे हैं कि अब बिहार की जनता बदलाव का मन बना चुकी है, और आप लोगों की जो लिस्ट है सुमित शशांक, चितरंजन जी के बकौल, वो फर्जी है, क्योंकि उसके पीछे जारी होने के बाद फिर तमाम तकरारें। अच्छा ये बताइएगा जरूर कि नीतीश जी और जदयू उन सीटों पर प्रत्याशी क्यों घोषित कर रहे हैं जहां चिराग पासवान का ध्यान था? देखिए राजीव जी, सीधा समझना है कि महागठबंधन ने क्या किया है। महागठबंधन ने परसेप्शन की राजनीति की है, महागठबंधन ने आरोप और अफवाह की राजनीति की है। तो सेट तो कर दिया है ना परसेप्शन। वही किया है जो राज्य के हित के लिए नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ ना, परसेप्शन की राजनीति की है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप देखेंगे कि एनडीए ने हमेशा अपने हितों से आगे बढ़ के, जो एनडीए में हमारे पांचों घटक दल हैं, उन्होंने अपने हित से आगे बढ़ करके राज्य के उन्नति के लिए, राज्य की तरक्की के लिए, राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बार बार सवाल करते हैं ना कि हमने राज्य के लिए क्या किया है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि बिहार वो राज्य है जिस राज्य में सबसे ज्यादा सीमेंट उद्योग स्थापित हो रहा है। क्योंकि अररिया की बात करें, किशनगंज की बात करें,
पूर्णिया की बात करें, दरभंगा की बात करें, या फिर आप मगध की बात करें, शाहाबाद की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में जब आप देखेंगे तो सीमेंट उद्योग स्थापित हो रहा है और सीमेंट उद्योग वहां स्थापित होते हैं जहां पर कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की असीमित सीमाएं होती हैं। सड़कों का जो जाल बिहार में बिछाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है और उन्हीं सड़कों पर ट्रांसपोर्टेशन किस गति से बढ़ रहा है और उन सड़कों पर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने के कारण किस तरीके से आपने देखा होगा कि बिहार का जीडीपी बढ़ रहा है, बिहार में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। देश के 11 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज में से एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी गया में हम बना रहे हैं, जहां 1.5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम हम कर रहे हैं। अब बात अगर भागलपुर की कर ले तो सिल्क इंडस्ट्री में 3.5 लाख मुस्लिम बुनकरों को रोजगार देने का काम हम कर रहे हैं। ये पूछ रहे थे ना कि कहां कहां रोजगार दिया, कहां कितने पैसे दिए, तो वो भी मैं बताना चाहूंगा कि सीमांचल की अगर बात होती है तो मखाना उद्योग से जुड़ी हुई बहनों को खास करके 50,000 हेक्टेयर भूमि पर जो मखाना उद्योग से जुड़ी हुई जो हमारी बहनें हैं जो काम करती है, वहां 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शाहाबाद की धरती पर आते हैं तो 30,000 करोड़ रुपए का आवंटन बिहार को आगे बढ़ाने के लिए होता है। जब सारण की धरती पर आते हैं तो वहां भी लगभग 25,000 करोड़ रुपए का आवंटन होता है। किसके लिए? तो बिहार के लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए।